जिसका नाम है जादुई चाट मसाला। चले अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जहाँ पे लोगों को कचौरियाँ खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब भी लोग कहीं ना कहीं जमा होते तो वो लोग कचौरी मंगवाते और खाते। और उस गांव में सिर्फ एक ही कचौरियों की दुकान थी। एक दिन बिट्टू नामी एक लड़का कचौरियाँ लेने गया और उसने एक दर्जन कचौरियाँ खरीद ली और उसने बोला, ये देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारे लिए कचौरियाँ लाया हूँ। उसके बाद उसकी अम्मा ने बोला, मैं सदके जाऊँ तेरे, मेरा सुबह से कचौरी खाने का दिल कर रहा था, चलो अब खाते हैं। तो उसके बाद उसकी माँ और बिट्टू साथ कचौरियाँ खाने लगे और फिर उसकी माँ के जहन में एक आइडिया आया। उसने बोला, ए बिट्टू बेटा, वैसे भी इस गांव में सिर्फ एक ही कचौरी की दुकान है। मैं तो कहती हूँ तू मार्केट से जा और ताज़ा सब्जी लेके आ, कल मैं तुझे कचौरियाँ बना के दूंगी, तू जाके मार्केट में बेच के आइयो। तो उसके बाद अगले दिन उसकी माँ ने उसको ताज़ा खुशबूदार और मज़ेदार लजीज सी कचौरियाँ बना के दे दी। और उसने पहले से ही मौजूद मीठे कचौरी वाले की दुकान के सामने ही उसने अपना ठेला लगा लिया और कचौरियाँ बेचने लगा। उसकी कचौरियों से इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि सब लोग मीठे को छोड़ के बिट्टू से कचौरियाँ खा रहे थे। ये देख के मीठे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और फिर मीठे ने उसको वहाँ से हटाने की एक तरकीब सोच ली। मीठे के साथ एक बंदा काम करता था जिसका नाम था मुंशी। मुंशी ने आइडिया दिया कि हम लोग रात में आकर एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर गाय का गोबर डाल देंगे, जिससे गाय के गोबर की बदबू उसकी दुकान में फैल जाएगी और उससे लोग कचौरियाँ नहीं खरीदेंगे और सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे। फिर रात होते ही उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर गाय का बदबूदार गोबर डाल दिया। फिर सुबह होते ही बिट्टू अपनी माँ के हाथ की बनी हुई मज़ेदार लजीज कचौरियाँ लेके अपने ठेले पे आया। तो वहाँ पे एक ग्राहक आया। उसने उससे बोला, 2 दर्जन कचौरियाँ तो दे दो। तो उसके बाद उसने बोला, तुम कैसी कचौरियाँ बनाते हो जिसमें से गाय के गोबर की बदबू आ रही है। तो इसके बाद इतने मीठे ने आवाज़ लगाई कि भाई इसको छोड़े, आप यहाँ पे आ जाए, मेरे पास आपको इतनी अच्छी कचौरियाँ मिलेंगी कि आप खा के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बंदा वहाँ पे गया। फिर से मीठे की दुकान में बहुत ज़्यादा रश लग गया। तो फिर मीठे की अच्छी खासी कमाई हुई और उसकी सारी कचौरियाँ बिक गई और बिट्टू खाली हाथ जाने लगा। तो उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बोला, ए बेटा, जरा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। तो उसने बोला, अरे अम्मा, आप परेशान क्यों होती हो, जितनी कचौरियाँ खानी है लो खा लो। तो उसके बाद वो बूढ़ी औरत एक मसाला उसमें डालने लगी। तो उसने बिट्टू ने पूछा, ये आप इसमें क्या डाल रही हो? तो इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, ये एक जादुई मसाला है जो मैं इस पर डाल रही हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसके बाद बिट्टू ने बोला, अरे अम्मा, आप मुझे ये मसाला दे सकती हैं? तो फिर बूढ़ी औरत ने बोला, अच्छा चलो, मैं तुम्हें मसाला दे देती हूँ क्योंकि तुमने मुझ जैसी बूढ़ी औरत का पेट भरा है। बिट्टू वहाँ से चला गया मसाला लेकर। तो फिर जब आके उसने सारा वाक़या अपनी माँ को बताया, फिर उसकी माँ ने उसको कल दोबारा कचौरियाँ बना के दे दी। फिर जब वो दोबारा अपना ठेला लगाया उसने, तो फिर मीठे ने बोला, तुझे शर्म नहीं आती है? कल तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई और तुम दोबारा वापस आ गए। फिर बिट्टू ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा। फिर
फिर से मीठे की दुकान पे रेस्ट लग गया। फिर बिट्टू ने वो मसाला अपनी कचौरियों में डाला तो फिर सब मीठे को छोड़ के बिट्टू के पास आ गए। इस तरह बिट्टू की कचौरियों की खुशबू दुबाला हो गई और उसके बाद सब मीठे को छोड़ के बिट्टू के पास आ गए और किसी को महसूस भी नहीं हुआ कि गोबर की बदबू है। तो इस तरह जो मीठे का नौकर था मुंशी, उसने भी बोला कि जब यहाँ पे गोबर काम नहीं आया तो मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, मैं भी जा रहा हूँ, अब खुद बनाओ अकेले कचौरियाँ। कल सबक ये मिला कि मीठे को अकेले ही अपनी कचौरियाँ बनानी पड़ी और मक्खियों को खिलानी पड़ी, क्योंकि उसकी कचौरियाँ किसी ने नहीं खाई और आखिर में मीठे को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तो इस कहानी से सबक मिलता है कि बुरे का अन्य बुरा ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी एक और नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।